हाँ नमस्कार, तेज इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है। अभी हमें मसूरी के झूला घर पे और यहाँ पर कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, किस बात का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है सर? देखिए, आप पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, कांग्रेस ने कहीं भी इस मुद्दे को दोबारा नहीं उठाया। कांग्रेस तो लगातार इस मुद्दे के लिए लड़ती रही है कि जो भी इसमें अपराधी है, वीआईपी है, उनका नाम का खुलासा किया जाए। अब उत्तराखंड में जो कांग्रेस के बीजेपी के जो खुद के कार्यकर्ता हैं वो इसको सोशल मीडिया पे लाते हैं। एक पति पत्नी का झगड़ा होता है तो उनकी पत्नी द्वारा इस पूरे मामले को, उनकी ऑडियो क्लिप को, इनकी जितनी भी बात हुई उसको ये है कि वो उनका कहना है कि 45 मिनट की वो ऑडियो क्लिप है जिसमें कट ऑफ में उन्होंने बताया है कि जब बहुत ही उनकी लड़ाई बढ़ी तो उन्होंने उस बात का भी खुलासा कर दिया उनके पति ने कि जो अंकिता के साथ जिस दिन हत्याकांड हुआ तो वहाँ कौन कौन लोग मौजूद थे, क्यों वो हत्याकांड हुआ, कौन वो वीआईपी थे, तो क्यों भाजपा सरकार मौन है। भाजपा सरकार दोहरे चरित्र की राजनीति करती है। अगर यही काम किसी हिंदू की जगह मुसलमान ने किया होता, अभी तक उसके घर को तोड़ दिया गया होता, उस पर बुलडोजर चला दिया गया होता। तो हम ये कहते हैं अपराधी अपराधी होता है, वो चाहे कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो किसी भी दल का हो। अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तक कि जो आरती गौड़ उस समय जिला पंचायत सदस्य थी, कल ही उन्होंने पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया इस बात को लेकर कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, इसकी सीबीआई जांच हो। अब हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस नहीं कह रही है, भाजपा के लोग भी कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ तक मैं कल रात देख रहा था कि एक भाजपा के जो जिला मंत्री है युवा के, उन्होंने हरिपुर हरिद्वार में कल उसी दुष्यंत गौतम का पुतला फूका। तो आज तो भाजपा के लोग भी उनसे नफरत करने लग गए हैं जो ऐसे अपराधी हैं। तो पुष्कर धामी, आप कब होश में आओगे, कब अंकिता हत्याकांड का जो पूरा खुलासा है वो सबके सामने लाओगे और उत्तराखंड की जनता के सामने लाओगे और वीआईपी जो हैं उनके नाम का खुलासा करोगे। ये तो एक ही मामला है। अभी पूरे इसी जो 11 साल की जो इनकी जो अभी सरकार चल रही है इनकी, इसमें कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा अपराध हुए हैं, महिला अपराध, और उन पर निरंतर भाजपा के कार्यकर्ता ही उसमें संलिप्त है हर जगह। कहीं उनकी जिला पंचायत सदस्य है तो वो अपनी बेटी के साथ मिलकर सेक्स रैकेट चला रही हैं, कहीं उनके ब्लॉक अध्यक्ष नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। तो सारे मामलों को लगातार भाजपा दबा रही है। भाजपा अगर एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है तो उत्तराखंड जैसी देवभूमि को कलंकित करने का काम भी भाजपा ही कर रही है, भाजपा के कार्यकर्ता ही कर रहे हैं। तो ऐसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ भाजपा को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उन पर आपराधिक दृष्टि से न्यायालय को सामने उनको पेश करना चाहिए और उसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदवाल जी द्वारा भी अल्टीमेटम दिया गया है कि नए साल का समय है, इसलिए हम उत्तराखंड सरकार को 10 दिन का समय देते हैं। हम 5 जनवरी तक का समय देते हैं कि आप इसमें सीबीआई जांच गठित करें। अगर आप इसमें सीबीआई जांच 5 जनवरी तक नहीं गठित करते हैं तो कांग्रेस पूरी उत्तराखंड की जनता के साथ पूरे प्रदेश में आंदोलन के लिए मजबूर होगी और सड़कों पर उतरकर अंकिता को न्याय दिलाने के लिए अंतिम दम तक अपना खून का कतरा भी लड़ाई करेगी। आज इस दिल में पीड़ा है कि इस दिल में इसलिए पीड़ा है, आँख नम भी हो रहा है कि अंकिता हमारी बेटी के साथ न्याय नहीं मिला। अगर ऐसी ही अंकिता इस पूरे प्रदेश में ऐसे ही होता रहा तो देवभूमि का नाम एक दिन धूमिल हो जाएगा और इसे देवभूमि के नाम से नहीं जाना जाएगा, एक आपराधिक राज्य के नाम से जाना जाएगा। तो कम से कम इसकी छवि बचाने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करें, अपराधी को अपराधी माने, किसी संगठन से ना जोड़कर उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। सर, जैसे आप बता रहे भाजपा के लोग इसमें हर बार पाए जा रहे हैं कि भाजपा के लोग ही ये कर रहे हैं, क्या कार्रवाई नहीं हो रही, इस वजह से अपराध बढ़ रहे हैं उत्तराखंड में? अगर पहले ही कांड में सबूत ना मिटाए जाते, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी तुरंत बुलडोजर चलाने की? क्या जरूरत पड़ गई थी अंकिता के बेड को तुरंत स्विमिंग पूल में डालने की? किसके आदेश पे हुआ? आरती गौड़ को आदेश किया रेणु बिष्ट पूर्व विधायक जो विधायक है यमकेश्वर से, वो आरती गौड़ को निर्देशित करती है कि बुलडोजर चलाओ। आपने कभी अतिक्रमण के क्षेत्र में तो बुलडोजर चलाए नहीं, जहां इतना बड़ा आपराधिक हत्याकांड हुआ जिसको पूरा सील बंद होना चाहिए था, जहां पे पूरी जांच होनी चाहिए थी, वहां से सबूत मिटाने के लिए आपने ऐसे काम किए हैं। अगर पहले ही दिन आपने उस अंकिता हत्याकांड के अपराधियों को ऐसी कड़ी सजा दे देते तो आज एक वो पत्थर की लकीर बन जाता। और आज जो ये फिर अपराध जो पूरे उत्तराखंड में भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे हैं
तो किसी मैं भाजपा के कार्यकर्ता की बात तो दूर, किसी आम आदमी की हिम्मत भी नहीं होती कि वो ऐसे अपराध को कर पाता और हमारी पहाड़ की बेटी की तरफ नज़र उठा पाता। यही कारण है कि भाजपा ने इन लोगों को संरक्षण दे रखा है, इसीलिए ये अपराध पर लगातार महिला अपराध इस उत्तराखंड में बढ़ रहा है। धामी जी से पूछा गया था कि कौन है वो वीआईपी, तो उनका तो कहना है कोई वीआईपी नहीं, जितने भी थे इसमें सम्मिलित तो सब जेल में है। जेल में एक पुलकित आर्या और उसके साथियों को भेज देने से खाना पूर्ति ना करिए। आप उनके पिता अभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं उनकी सज़ा कम कराने के लिए। एक तरफ अपराध होता है, फिर भाजपा उन्हीं लोगों को बचाने और संरक्षण देने का काम करती है। और धामी जी कह रहे हैं कि कोई वीआईपी सम्मिलित नहीं है। अरे भैया, आप ही के ज्वालापुर से वो टिकट मांग रही हैं उर्मिला जी, वो खुद कह रही हैं कि कौन कौन सम्मिलित है। अगर और वो खुद कह रही हैं कि अगर मेरी ऑडियो जो है वो गलत है तो उसकी फॉरेंसिक लैब जांच कराइए ना, आप जांच कराइए उसकी। अगर वो झूठ कह रही हैं, वो अपने पति पर अगर गलत आरोप लगा रही है, आप जांच की नहीं है। आज तो भाजपा सीबीआई जांच की मांग कर रही है, आरती गौर सीबीआई जांच की मांग कर रही है कि मेरा नाम उसमें फंसाया जा रहा है। तो हर कोई अपना संरक्षण चाहता है, मान सम्मान की सबकी लड़ाई है और पहाड़ की बेटी सबकी बेटी है, इसलिए आज हम सड़कों पर हैं। और अंकिता को अंतिम, जब मैंने पहले भी कहा है, जब तक अंकिता हत्याकांड के सभी आरोपियों वीआईपीओ को सजा नहीं मिलती, कांग्रेस निरंतर सड़क पर रहेगी। लगातार सड़क पर 2022 से आंदोलन कर रही है और आने वाले 5 जनवरी के बाद फिर सड़क पर होगी।